करने लगे, आपको अकल है क्या? फिर आप झगड़ा करने लगे, फिर शांत हो जाइए भाई, दोनों लोग शांत हो जाइए, फिर झगड़ा करना। मैं विनय दोनों को शांत करिए। अरे भाई, इस केस की मेरिट पे बात कर लें थोड़ी देर। इस केस में जो दो अलग अलग डायमेंशंस बन गए हैं उस पे बात करें ना हम। अरे सुनिए ना सर, आप लोग मतलब के अब ये यहाँ पे डिबेट को डिटेल करें। ईशा सिंह के पास जा रहा हूं मैं, ईशा जी, मुझे ये बताइए कि क्या आर्यन खान पर इतने गंभीर आरोप हैं कि उनको जमानत मिलना इतना मुश्किल है? जी देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगी, ये सब जो हो रहा है आपके भी चैनल पे, ये एब्सोल्यूट डिफ्लेक्शन फ्रॉम द इशू इज। यहाँ पे क्रक्स ऑफ द इशू ये है कि एक इंडिविजुअल की आजादी हमें कितनी मायने रखती है। आज आर्यन खान है, कल रिया चक्रवर्ती थी, कल आप होंगे, कल मैं होंगे, कल आपके बच्चे होंगे, कोई भी, आप किसी को भी उठा के डाल दीजिए और बोल दीजिए वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, और आप व्हाट्सएप चैट्स 2 साल पुराने लगा के कोशिश करिए केस बनाने की। ये मुझे सबसे खतरनाक चीज लगती है। अगर आपको ड्रग यूज कम करना है, पहली बात तो एनडीपीएस एक्ट बहुत क्लियर है कि उसमें आप ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़िए, आप कंज्यूमर्स को मत पकड़िए। इसके लिए एक अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो ड्रग यूजर्स हैं, इसीलिए उन्होंने स्मॉल क्वांटिटीज, इंटरमीडिएट क्वांटिटीज एंड कमर्शियल क्वांटिटीज का डिस्टिंक्शन बनाया। जिनके पास स्मॉल क्वांटिटीज हैं उनको रिहेबिलिटेशन में डालना चाहिए, उनको ड्रग एडिक्ट्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनको 25 दिन जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। पर हुई बात आर्यन खान की, मैं कहूंगी कि जो लोअर कोर्ट ने आर्यन खान के साथ किया वो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और नाइंसाफी इससे पता चलता है कि बस येस्टरडे उन्होंने 2 और लोगों को, जिन पे कंजम्पशन और पोजेशन दोनों था, उनको बेल दे दिया। और आर्यन खान, जिसके पास नो कंजम्पशन नो पोजेशन, दोनों चीज आप नहीं दिखा पाए, पता नहीं आपने कौन से ग्राउंड्स पे उनको उठा लिया, अंदर कर लिया, उनको आप 25 दिन से जेल के अंदर रखे हो, बिना बेल दिए उनका बेल अपोज कर रहे हो। तो मुझे लगता है मुद्दा यहाँ इस बात की आती है कि ये एनसीबी सेंट्रल स्टेट एजेंसीज की नहीं है। जो एनसीबी करती है वो मुंबई पुलिस भी करती है। हम लोग रोज केसेस करते हैं जहां झूठे मकोका केस में लोगों को फंसा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने किसी ऑफिसर के करप्शन के खिलाफ बात की है। तो ये एक ट्रेंड है और इस ट्रेंड को कोर्ट्स को स्टॉप करना है, क्योंकि वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। हम लोग एक लोकतंत्र में रहते हैं जहां सबके पास अधिकार और हक होते हैं, और हम लोग को मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज और मिसयूज ऑफ लॉज अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ का मुद्दा है, एंड आई होप कि लोग इस पे फोकस करें, क्योंकि नहीं तो हमारी राइट्स एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया बहुत खतरे में है। जी अच्छा विनय, मुझे ये बताइए कि अभी जो ईशा कह रही हैं कि पहले लोअर कोर्ट गया, फिर सेशन कोर्ट में गया, वहाँ पे नहीं हुई है, एग्जैक्टली क्या वहाँ पे कोर्ट में व्यू बन रहा था जो केस को समझने में आसानी दे? नीरज, मैं उससे पहले आपको 2 बातें बताना चाहूंगी और इस पे गौर फरमाइए प्लीज, क्योंकि अभी जो पैनलिस्ट बात भी कर रहे हैं मीडिया ट्रायल की, मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं खुद मीडिया से हूँ, मैं खुद इस ट्रायल को काफी नजदीकी से कवर कर रही हूँ। मीडिया ट्रायल कौन नहीं कर रहा है? जब किसी को उठाया जाता है, किसी का क्वेश्चनिंग किया जाता है, उसके बारे में खबरें दिन ब दिन चलती हैं, उनके पर्सनल लाइफ पर काफी सारे सवाल उठाए जाते हैं, वो भी तो एक तरीके से मीडिया ट्रायल ही है। एक बात यह है कि यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। अगर आप कह रहे हैं मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, तो ये किसी भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। आज कोर्ट में यही मामला सामने आया जब आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने भी ये मुद्दा उठाया और कहा कि इस मीडिया ट्रायल की वजह से हम खुद काफी परेशान हैं। गौरतलब बात यह है कि कुछ यही शब्द समीर वानखेड़े के फैमिली ने भी आज कहे कि ये मीडिया ट्रायल जो हो रही है ये सही नहीं है। तो मीडिया ट्रायल हर तरफ से हो रही है। दूसरी बात, अगर नीरज जी हम कहें तो ये जो कोर्ट में मामला चला है, अब ये तीसरी बार है जो आर्यन खान की बेल की सुनवाई हो रही है।
पहले कोर्ट में जब ये हुई काफी लंबी आर्ग्यूमेंट्स चली, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि ये जो लोअर कोर्ट है इसका जुरिसडिक्शन ही नहीं है कि ये केस सुन पाए, तो इसलिए विदाउट गोइंग इनटू मेरिट्स जो सबसे निचला कोर्ट है, किला कोर्ट है, जहां पे इसके आर्ग्यूमेंट्स हुए, उस कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे जुरिसडिक्शन में ही नहीं है, तो मेरिट्स में बिना गए हुए हम इसको खारिज करते हैं। फिर बात आई सेशंस कोर्ट की, सेशंस कोर्ट ने इस केस को लिया, वहां पे फिर काफी लंबी आर्ग्यूमेंट्स चली। उसके बाद क्योंकि एनसीबी ने काफी सारे व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट के सामने रखे और कहा कि इसमें से सब्सटैंशियल एविडेंस है ये दिखाने के लिए कि आर्यन खान काफी समय से इलीगल ड्रग एक्टिविटीज में हैं और अगर इनको अभी छोड़ा जाए तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो हैम्पर हो सकता है, इसलिए इनको बेल ना दी जाए। खुद एएसजी आते हैं सेशंस कोर्ट में इसके खिलाफ आर्ग्यू करने के लिए और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सेशंस कोर्ट ने भी इस मामले में बेल देने से मना कर दिया। अब ये मामला आया है हाई कोर्ट में, तो यहाँ पे भी काफी लंबी दलीलें चल रही हैं, कल से लेकर आज और फिर वापस कल ये मामला शुरू रहेगा। तो एक तरफ कोर्ट का मामला जो है वो अपने आप में ही गर्मा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो मीडिया ट्रायल है जिसको हर पक्ष को आपत्ति है इसके खिलाफ, लेकिन कर तो हर पक्ष रहा है, बीजेपी हो, एनसीपी हो, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मिनिस्टर्स हो, इसके बारे में अगर पॉलिटिकल माइलेज लेना है तो हर कोई उसी तो जद्दोजहद में है। नीरज जी मुझे एक छोटा सा